हाय व्यूअर्स, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स व्लॉग। सो आज से मैं अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं इनिशियली से लेकर एंड तक अलग अलग मेडिसिन के यूजेस, इसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में आपको बताऊंगा। ज़्यादातर सब ये नॉन मेडिकल लैंग्वेज में बताऊंगा जिसकी वजह से आपको आराम से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज हमारी पहली मेडिसिन से। ओके, तो मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे मेडिसिन के बारे में जो आजकल हर एक फैमिली के फर्स्ट एड बॉक्स में पाई जाती है। ठीक है, जब भी फीवर होता है, कोई भी पेन होता है, तो ये मेडिसिन उठा के हम गटक लेते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पैरासिटामोल के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पैरासिटामोल के यूजेस क्या है, एडवर्स इफेक्ट क्या है और इसे लेने का सही तरीका क्या है, और जानेंगे कुछ मेडिकल टर्म्स यानी कि मेडिकल नेम वगैरह वगैरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके केमिकल नेम के बारे में। तो पैरासिटामोल को ग्लोबली एसिटामाइनोफेन के नाम से जाना जाता है, और अगर इसके पूरे केमिकल नेम के बारे में बात करें तो एन एसिटाइल बी अमाइनोफिनोल कहते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एपैप भी कहा जाता है। पैरासिटामोल एक एंटीपायरेटिक यानी कि फीवर रिड्यूसर और पेन किलर के तरीके से फेमस है। सो व्यूअर्स, अब क्वेश्चन ये आता है कि पैरासिटामोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है और कैसे हमारी बॉडी में फीवर और पेन को कम करता है। सो एक सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो जब भी हमारी बॉडी में पेन या फीवर होता है तब ब्रेन एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसे प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं। तो जब भी हम पैरासिटामोल लेते हैं हमारे फीवर और पेन को रिड्यूस करने के लिए, तो पैरासिटामोल क्या करता है, पैरासिटामोल हमारी बॉडी में जाता है, मेटाबोलाइज होता है और ब्रेन में जाकर यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है, और जो प्रोस्टाग्लैंडिन का जो प्रोडक्शन होता है उसे ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से पेन का जो सिग्नल होता है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता और हमें पेन का जो एहसास है वो नहीं होता है, और जिसकी वजह से हमारा फीवर भी कम होता है। सो व्यूअर्स, अब जानते हैं पैरासिटामोल के यूजेस के बारे में। तो पैरासिटामोल हम यूज़ करते हैं जब भी हमें हाई फीवर होता है, तो हम नॉर्मल सी फार्मेसी में से कोई भी पैरासिटामोल का ब्रांड लेते हैं और हम उसे कंज्यूम करते हैं। ये एक ओटीसी मेडिसिन है, तो हमें ओवर द काउंटर मतलब कि कहीं भी फार्मेसी से मिल जाती है। तो जब भी हमें पेन होता है, जब भी हमें माइल्ड से मॉडरेट पेन होता है, जैसे कि मसल पेन हो गया, टूथेक हो गया, फिर पीरियड्स पेन हो गया, आर्थराइटिस पेन हो गया, तब इन कंडीशंस में हम इसे यूज़ करते हैं। लेकिन व्यूअर्स, क्या आपको पता है इसे यूज़ करने का सही तरीका क्या है? मतलब जब भी पेन हुआ दिन में लोग मतलब ले लेते हैं कैसे भी, किसी भी मतलब एक्सपीरियंस पर्सन यानी कि कोई डॉक्टर या तो फार्मासिस्ट से कंसल्ट नहीं करते। तो जब भी हम पैरासिटामोल लें तो मेक श्योर कि आप इसे अच्छे खासे डाइट के साथ लें। इसकी वजह से क्या होगा कि आपके लीवर पे जो होने वाला डैमेज है वो कम हो जाता है। ये एक जनरल बात है, ये चांसेस है कि आप अपने लीवर को डैमेज करते हो इफ़ आप रिपीटेडली एनसेड्स, जो पैरासिटामोल एनसेड्स के अंदर आता है। ठीक है, तो एनसेड्स क्या है इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। एनसेड्स में मोस्ट ऑफ पेन किलर्स आती है, फीवर रिड्यूसर ड्रग आती है जैसे कि पैरासिटामोल है। तो आते हैं हम हमारे पॉइंट पर कि लंच, अच्छा खासा लंच करें और उसके साथ पैरासिटामोल लें, जिसकी वजह से आपके लीवर पे होने वाला डैमेज या तो फिर एसिडिक एनवायरनमेंट आपके स्टमक में कम पैदा होगा। उसके बाद हम जानते हैं कि कोई भी दवाई जो होती है एक लिमिटेड में, कोई भी अच्छी चीज़ होती है उसका एक लिमिट होता है, अगर वो लिमिट से ज़्यादा लोगे तो आपको डैमेज करता है। उसी तरीके से पैरासिटामोल भी एक खून है हमारे लिए। उसके साथ साथ पैरासिटामोल हमको हार्म भी कर सकता है। जैसे कि एक मैक्सिमम डोज होता है हर दवाई का, तो पैरासिटामोल का भी एक मैक्सिमम डोज है एडल्ट के लिए 4 ग्राम यानी कि 4000 mg पर 24 आवर्स। अगर इससे ज़्यादा आप लोगे तो हेपेटोटॉक्सिसिटी होने के चांसेस है। इसका मतलब है आपके लीवर को डैमेज होने के चांसेस है अगर आप रिपीटेडली ज़्यादा डोज ले रहे हो 24 आवर्स में। तो हेपेटोटॉक्सिसिटी इसलिए होती है जैसे क्योंकि मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आपके लीवर पर जाकर मेटाबोलाइज होते हैं। तो अगर आपने पैरासिटामोल भी एक उसमें से एक है, तो अगर आपने पैरासिटामोल भी 4 ग्राम से ज़्यादा ली 24 आवर्स में, तो चांसेस है कि आप अपने लीवर को डैमेज कर रहे हो। ठीक है, तो व्यूअर्स, एट द एंड मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा
कि कभी भी खुद से खुद को मेडिकेट ना करें। कोई अच्छे वेल क्वालिफाइड पर्सनल यानी कि फार्मासिस्ट या डॉक्टर से डिस्कशन करने के बाद ही खुद को मेडिकेट करें, जिसकी वजह से आप दवाई के एडवर्स इफेक्ट से बच सकते हो। सो व्यूअर्स, दैट्स ऑल अबाउट पैरासीटामोल। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए फेम्स व्लॉग के साथ। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपने फैमिली मेम्बर्स या फिर कोई एजेड मेम्बर हो आपकी फैमिली में, उसके साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो सेफली मेडिकेशन कर पाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन अनदर वीडियो।